के घातक आतंकी हमले के विरोध में बुधवार पूरी कश्मीर घाटी में 35 वर्षों में पहली बार बंद देखा गया। इस बंद को समाज के हर वर्ग के लोगों और संगठनों का समर्थन मिला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। पूरी घाटी में विशेषकर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेशी यात्रा छोड़ भारत पहुंच चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग की बातें चल रही है, तो वहीं बदला लेने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही हमले के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने पूरे घटना का जायजा लिया और आज उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के शवों पर बुधवार को पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और हमले में बचे लोगों को आश्वस्त किया है कि इस नृशंसकृत दोषी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। शाह ने श्रीनगर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आतंकवादी हमले के पीड़ितों के ताबूत पर पुष्प चक्र अर्पित किया। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री ने मारे गए लोगों के परिवारों और हमले में जीवित बचे अन्य लोगों से बातचीत भी की है। अधिकारियों ने एजेंसी को बताया कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सुरक्षा बल इस घातक हमले के दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शाह हमले के कुछ ही घंटों भीतर मंगलवार रात को श्रीनगर पहुंच गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम को एक महानिरीक्षक के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित पहलगाम के लिए रवाना भी कर दिया गया है। जानकारी हो कि इस नृशंस आतंकवादी हमले की जांच कर रही स्थानीय पुलिस को सहायता प्रदान करेगी एनआईए की टीम। और इस हमले में मारे गए 26 लोग, जिनमें से अधिकतर देश के विभिन्न भाग से आए पर्यटक थे। आतंकवादियों ने उन पर्यटकों पर गोलियां चलाई जो पहलगाम के बैसरन में भोजनालयों के आसपास घूम रहे थे, खच्चरों पर सवारी कर रहे थे या फिर पिकनिक मना रहे थे। इस खूबसूरत वादी का लुत्फ उठा रहे लोगों को कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनके साथ अगले ही पल क्या होने वाला था। लोगों ने बताया कि आतंकवादी आए और वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने सीधे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, लेकिन कुछ ही पलों में समझ आ गया कि यहाँ कोई पुलिस नहीं है, बल्कि ये सभी आतंकवादी हैं। आतंकवादियों ने सभी से उनका मजहब पूछा, उन्हें कलमा पढ़ने को कहा और जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन पर गोलियां बरसा दी। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है और इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिस सवाल का जवाब अब तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस घातक आतंकवादी हमले के सुराग तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।